नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों को विस्तार में समझाया था। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो ऊपर दिए गए लिंक पे उस वीडियो को जरूर से देख ले। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारा दूसरा महत्वपूर्ण काल, जो कि है वैदिक काल, जिसने हमारे हिंदुइज्म के कल्चर को आगे बढ़ाया। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैनल वैदिक विजन। इस वैदिक काल के प्रमुख तत्वों, संस्कृति, दर्शन और सामाजिक व्यवस्थाओं पर विस्तार से बात करेंगे। वैदिक काल तकरीबन 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। यह समय भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। इस समय में भारत में प्राचीन आर्य लोग रहा करते थे, जिन्होंने वैदिक संस्कृति का विकास किया। वैदिक काल का प्रारंभ ऋग्वेद के समय से माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रमुख वेदों को इस समय लिखा गया था। वेदों को भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। वेद में ज्ञान, धर्म और संस्कृति का प्रमुख संग्रह है। वेदों के मंत्र में भी देवी देवताओं की स्तुति, प्रार्थनाएं और सामाजिक व्यवस्था के नियम भी वर्णित है। हर एक वेद का अपना महत्व है और उनका प्रकार भी है। ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों से हमें प्रशस्ति, सूर्य, प्रकृति और अध्यात्म के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तें हैं। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। इन विधियों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने और समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं करने के तरीके बताए गए हैं। इसमें 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं। सामवेद। सामवेद में गानों की प्रशंसा होती है। ये समागानों के द्वारा सुरों और तालों की महिमा का वर्णन करता है। इसमें 1875 सूक्तें हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद में ज्योतिष विद्या, औषधि विद्या और तांत्रिक क्रियाओं के विषय में जानकारी दी गई है। ये ग्रंथ औषधियों और मंत्रों के द्वारा रोगों के निवारण के उपाय प्रदान करता है। इसमें 10 कांड है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विषय था। इस समय में वर्णों का विभाजन जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बारे में दिया गया है। हर एक वर्ण के अपने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य हुआ करते थे। ब्राह्मण वर्णों को विद्या और अध्यात्म का अधिकार था। क्षत्रिय वर्णों को सुरक्षा और राजनीति का अधिकार था। वैश्य वर्णों को व्यापार और कृषि का अधिकार था और शूद्र वर्ण के लोगों को काम, सेवा और श्रमिक के कार्य करने की बात कही गई थी। वैदिक काल में यज्ञ और हवन भी बहुत महत्वपूर्ण थे। यज्ञ क्रियाओं में अग्नि की उपासना होती थी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं भी की जाती थी। यज्ञ के माध्यम से सभ्यता, समृद्धि और शांति का प्रदर्शन किया जाता था। वैदिक काल में बहुत सारे यज्ञ विधान और मंत्रों की विधियों भी वर्णित है। वैदिक काल में दर्शन और मान्यताओं का विकास हुआ। वेदों के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रचार किया जाता था। इस समय में सूर्यदेव, इंद्र, अग्नि, वरुण और विष्णु जैसे देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। यज्ञों के द्वारा प्रकृति की रक्षा, सामाजिक एकता और देवी देवताओं के अनुराग को प्राप्त किया जाता था। इस समय में नारी को भी सम्मान और महत्व दिया जाता था। ऋग्वेद में देवी सूक्त नामक सूक्तियां हैं, जिसमें नारी की स्तुति और सम्मान की गई है। इस समय में नारियों को शिक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार दिया जाता था। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्थाओं और आर्थिक प्रकृति का विकास हुआ। बार्टर सिस्टम प्रचलित था, जिसमें वस्तुओं से व्यापार होता था। कांजी पदार्थ,
वाणिज्य और कृषि के विकास हुए। वैदिक काल में शब्द ब्रह्मा भी महत्वपूर्ण था। मंत्रों, श्लोकों और सूक्तों के द्वारा ज्ञान का प्रचार किया जाता था। वैदिक काल के दौरान शिक्षा का महत्व भी बढ़ गया। गुरुकुल प्रथा इस समय में प्रचलित थे, जिसमें विद्यार्थियों को विद्या और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता था। इस काल में ब्राह्मण वर्ण को बड़ा महत्व दिया जाता था, क्योंकि उन्हें अध्यापक बनने का अधिकार होता था। वैदिक विद्या का अध्ययन मंत्रों, सूक्तों और शास्त्रों के माध्यम से होता था। इस समय में विशेष विद्याओं जैसे ज्योतिष, गणित, व्याकरण, दर्शन और राजनीति का अध्ययन होता था। तो दोस्तों, ये था वैदिक काल के बारे में कुछ जानकारियां जो हमारे इस विशाल हिंदू धर्म को दर्शाता है। इस समय में आध्यात्मिकता, आदर्श और शिक्षा को महत्व दिया जाता था। वैदिक काल ने भारतीय संस्कृति और धर्म को गहराई और महानता प्रदान की है। आशा करता हूं दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो से वैदिक काल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो मिली ही होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए और हमारे चैनल वैदिक विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशंस है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स पे अपने विचार और परामर्श शेयर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।